अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स को स्टडी किया और उसमें हमने ये देखा कि किस तरह ये डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो तैयार होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एडिड सब्सटेंसेस के बारे में, या फिर इसको हम एडिटिव्स भी कह सकते हैं, एक्सिपिएंट्स भी कह सकते हैं। तो एडिड सब्सटेंसेस यानी कि इजाफी अज्जा जो हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका जो है डोजेज फॉर्म को बनाने में क्या रोल ये प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी मेडिसिन आप फार्मेसी पर देखते हैं तो वो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, और उसमें दो तरह की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक होती है ड्रग और दूसरी होते हैं एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो फिर ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर जाके एक फाइनल मेडिसिन बनती है, जो कि आपको टैबलेट की शक्ल में नज़र आती है, या सिरप्स की शक्ल में नज़र आती है, या फिर क्रीम्स की शक्ल में नज़र आती है। तो ड्रग की अगर हम बात करें, ड्रग को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहा जाता है, एपीआईज भी कहा जाता है, मेडिकेमेंट भी कहा जाता है, एक्टिव सब्सटेंस भी कहा जाता है। जबकि जो एक्सिपिएंट्स हैं, जो एडिटिव सब्सटेंसेस हैं, एडिड सब्सटेंसेस हैं, इनको आप इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं, एडिटिव्स भी कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स या व्हीकल भी कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ से अगर आप डायग्राम देखें, डायग्राम में भी आपको ये नज़र आ रही होगी एक मेडिसिन जिसका नाम है ब्रूफन, और इसके नीचे जो है ये ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा होगा आइबुप्रोफन, यानी कि ये जो नीचे आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है ये क्या है, एक्चुअली ये मेन ड्रग है, ये एक्चुअली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, ऊपर जो नाम है, जो ब्रूफन आपको नाम नज़र आ रहा है, ये एक ब्रांड नेम है, ये तब्दील हो सकता है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट जो मेन नीचे है ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में क्लोज है ये आइबुप्रोफन, ये बेसिकली यही आपकी ड्रग होती है, यही आपका केमिकल होता है जिससे जो है ना बीमारी का इलाज होता है। बाकी यहाँ पर जो एक्सिपिएंट्स हैं, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जैसे ब्रूफन का कलर, आप सिरप का कलर देखें तो ऑरेंज कलर का ये होता है। तो इसमें जो है जो एक्सिपिएंट्स हैं वो एक कलरेंट्स भी डाले जाएंगे ताकि उस मेडिसिन को कलर मिले, या इसी तरह आपके पास इसके अंदर फ्लेवरेंट्स भी डाले जाएंगे ताकि एक फ्लेवर आए। तो जो चीज़ें यानी कि यहाँ पर कलर देने के लिए यूज़ हो रही हैं, फ्लेवर देने के लिए यूज़ हो रही हैं, या इसी तरह उस मेडिसिन को बनाने में यूज़ हो रही हैं, उसको आप कहेंगे एक्सिपिएंट्स। तो ड्रग क्या है, ड्रग जो है असल में ये बीमारी का इलाज करती है, और ऊपर जो ब्रूफन नाम है ये ब्रांड नेम है, नीचे जो है ये सेम रहेगा, ऊपर वाला नाम जो है वो चेंज हो सकता है। जो कंपनी जो है वो जिस तरह की मेडिसिन बनाएगी वो फिर अपना नाम खुद रख सकती है, लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट होगा ये सेम रहेगा। तो इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एक पैनाडोल है, तो पैनाडोल को बनाने के लिए क्या है, आपके पास पैरासीटामोल यूज होती है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर सैंपल दिखाया है। इस एग्जाम्पल को जो है ना आपने खुद से सर्च करना है, देखना है कि पैनाडोल के अंदर क्या चीज़ होती है, कौन सा इंग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर मिसाल से आप देखें तो पैनाडोल के अंदर क्या है, पैरासीटामोल है, और पैरासीटामोल क्या है, बेसिकली एक ड्रग है। ड्रग क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे आपका इलाज होता है। और मजीद पैनाडोल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कलरेंट्स भी होते हैं, फ्लेवरेंट्स होते हैं, मजीद चीज़ें होती हैं जिसको आप एक्सिपिएंट्स कहते हैं, जो कि पैनाडोल मेडिसिन को बनाने में मदद करते हैं। तो उर्दू में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग क्या है, ड्रग असल इलाज करती है। जो ड्रग होगी, ठीक है, ये जो नीचे ब्रैकेट में क्लोज है ये ड्रग है, ये जो ड्रग एक केमिकल होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग है ये असल इलाज करती है, और जो बाकी एक्सिपिएंट्स हैं वो दवाई को बनाने में मदद देते हैं, या इसके अलावा दवाई को पेशेंट तक महफूज, खुश जायका और आसान शक्ल में पहुंचाते हैं, यानी कि गोली की शक्ल में हो सकती है, कैप्सूल की शक्ल में होते हैं, इंजेक्शन की शक्ल में हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ शक्ल में जो है एक्सिपिएंट्स जो है ना वो मेडिसिन को बनाने में मदद करते हैं। तो ड्रग तो आपने देख लिया, आपने जो है सोल्यूशन, सिरप्स, मेडिकेमेंट्स में ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, इसके अलावा पेरेंटल डोजेज फॉर्म, मुख्तलिफ ये चीज़ें आपने स्टडी की हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिपिएंट्स के बारे में। एक्सिपिएंट्स में आपको अभी बताया कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एडिटिव्स हैं, इनको कहा जाता है। और इसके अलावा जो एक्सिपिएंट्स हैं उनका काम क्या होता है, वो दवाई को बनाने में मदद देते हैं ताकि पेशेंट जो है उसको आसानी से ले सके, और वही जो मेडिसिन है वो आपके अंदर जाकर आसानी से आपके ब्लड में शामिल हो जाए, या इसी तरह आपका इससे इलाज हो सके। तो एक्सिपिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो ड्रग होती है वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी, 3 हो सकती हैं। लेकिन जो एक्सिपिएंट्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कलरेंट्स हैं, फ्लेवरेंट्स हैं, डिसइंटीग्रेंट्स हैं,
इसी तरह और भी जो है वो हो सकते हैं। तो एडिड सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक एडिड सब्सटेंसेस जिनको आप एक्सिपिएंट्स कह रहे हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, सोलुबलाइजर, सस्पेंडिंग एजेंट्स, बफर्स और स्टेबलाइजर भी हो सकते हैं। तो एक्सिपिएंट्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी आपकी मेडिसिन में, और जबकि जो ड्रग होगी वो 1 या 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स ड्रग के हो सकते हैं। तो मज़ीद इसके बारे में अब हम कंटिन्यू करेंगे एक्सिपिएंट्स के बारे में कि एक्सिपिएंट्स प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं और इनका क्या काम होता है। सबसे पहले प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं। तो आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साथ में आपको एक एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। तो प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेटिव इज अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस, ये एक नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस हो सकता है, एडिड टू द प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रिजर्वेटिव है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, जैसे मेडिसिन है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फूड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, पेंट्स हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, वुड है, तो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है? प्रिजर्वेटिव एक तो नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में आप इसको शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपने जैसे यहाँ पर मेडिसिन भी लिख सकते हैं। तो प्रिजर्वेटिव एक नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया जाता है। इसका काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, डिग्रेडेशन और अनवांटेड केमिकल चेंजेस। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं। डिग्रेडेशन, प्रोडक्ट को खराब होने से रोकते हैं, या प्रोडक्ट के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रही है, तो उसको जो है ये रोकते हैं। यानी कि मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर आपने प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, क्यों ऐड किए? ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो, उसके अंदर किसी जरासीम की ग्रोथ ना हो। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं? बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट्स, ब्यूटाइल पैराबेन, और इसके अलावा मिथाइल पैराबेन, क्लोरोब्यूटानॉल। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं इसमें से आपको एटलीस्ट दो एग्जांपल्स आने चाहिए। प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। फिर हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट को स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल, दो चीज़ें आपस में मिक्स होती है, एक रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन डैमेज द सेल्स बाय क्रिएटिंग द हार्मफुल पार्टिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, खतरनाक हार्मफुल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट यानी कि प्रोड्यूस होते हैं, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपका जो सेल है, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, फ्री पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, रेडिकल्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन है, उसके नतीजे में रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। जब ये रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, ये खतरनाक रेडिकल्स हैं, खतरनाक पार्टिकल्स हैं, और ये क्या करते हैं, आपके सेल को डैमेज करेंगे। These can come from the things like cigarette smoke, sunlight, chemicals. अब ये कहाँ से आ सकते हैं, ये जो रेडिकल्स हैं ये किधर से आ सकते हैं? सिगरेट स्मोकिंग से आ सकते हैं, सनलाइट से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल यूज़ करते हैं तो उसमें भी जो फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन मेडिसिन ऑक्सीडेशन कैन स्पॉइल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अगर यही ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर जो है वो आपकी मेडिसिन के अंदर शुरू हो जाए, मेडिसिन के अंदर जो है वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएं, तो तब क्या होता है कि जो आपकी मेडिसिन है वो स्पॉइल हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। टू प्रिवेंट दिस, इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिससे आपका जो सब्सटेंस है वो स्टेबल रहता है और इफेक्टिव रहता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी मेडिसिन के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि आपकी जो मेडिसिन है वो स्टेबल रहे, इफेक्टिव रहे, और उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन ना हो जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हों। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एस्कॉर्बिक एसिड और सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसी तरह आपने डेफिनेशन, उसका काम और इसके अलावा जो है ना आपने ये याद रखना, दो तो एटलीस्ट आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलुबलाइजर्स की।
सोलोब्लाइजर, इसके नाम से पता चल रहा है सोलोब्लाइज करना, किसी चीज को हल करना। सोलोब्लाइजर्स आर द एक्सिपिएंट, ये भी एक्सिपिएंट्स हैं दैट हेल्प डिसॉल्व पुअरली सोलबल ड्रग्स इन ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म्स, इंप्रूविंग देयर बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि कोई भी केमिकल है, अगर वो पानी में हल नहीं हो रहा, किसी चीज में हल नहीं हो रहा, तो उसको हल करने के लिए फिर आप क्या चीज यूज करते हैं? सोलोबलाइजर यूज करते हैं। कोई पुअरली सोलबल ड्रग है, यानी कि कोई ऐसी ड्रग है जो सही तरीके से हल नहीं हो रही, उसको हल करना है। उसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे? सोलोबलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है वो ड्रग सोल्व हो जाए, डिजोल्व हो जाए और आपकी बॉडी तक पहुंच सके। बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जो आप मेडिसिन लेंगे वो मेडिसिन स्टमक से होकर आपके ब्लड में एंटर हो सके, आसानी से आप तक पहुंच सके, इसको आप कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। They also stabilize suspension and aid in making colloids and gel. अब ये यूज कहाँ पर हो रहे हैं? सस्पेंशन जब आप बनाते हैं, सिरप्स बनाते हैं, लिक्सर्स बनाते हैं, जेल्स बनाते हैं, उन सब जगहों पर जो है वो सेलुलाइजर यूज होते हैं। तो यहीं तक भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे दे आल्सो स्टेबलाइज द सस्पेंशन और मेकिंग जेल्स, इतना भी आप कर सकते हैं। मजीद अगर इस लाइन को स्किप करना हो तो ये लाइन जस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। सोल्यूशन, सिरप, एलिक्सर्स, इसके अंदर जो है वो सोलुबलाइजर हल हो सकते हैं। अब सोलुबलाइजर हो कौन कौन से सकते हैं, इनके नाम क्या हैं? कॉमन सोलुबलाइजर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, कॉर्न ऑयल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, प्योरीफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये जितने भी हैं ये क्या हैं? सोलुबलाइजर्स हैं जो कि आपकी ड्रग को हल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंडिंग एजेंट्स। Suspending agents are added to the pharmaceutical suspensions to increase the viscosity, keeping the particles suspended for longer. तो सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या हैं? ये भी एक्सिपिएंट्स हैं और ये ऐड किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस में। सस्पेंडिंग यानी कि उसके नाम से पता चल रहा है ये किस में ऐड किए जाएंगे? सस्पेंशंस में ऐड किए जाते हैं। टू इंक्रीज द विस्कोसिटी, ताकि जो है जो आपका प्रोडक्ट है वो गाढ़ा हो सके। इसके अलावा कीपिंग पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर लॉन्गर, और इसके अलावा ज़्यादा टाइम तक जो वो पार्टिकल्स हैं वो आपकी मेडिसिन के अंदर ठहरे रहे, नीचे जमा ना हो जाए। जैसे आपने ब्रूफन की एग्जांपल लिए, तो ब्रूफन की सस्पेंशन अगर है तो उसको आप देखें तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही आप फ्रिज में रखें तो पहले तो वो ठीक हालत में रहते हैं, पार्टिकल्स उसके सही हालत में रहते हैं। काफ़ी 2-3 दिन गुजर जाएं फिर वो पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको ये कहा जाता है कि ये मेडिसिन जो है आप अच्छे से हिलाकर फिर इस्तेमाल करें। तो ये जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं ये मेडिसिन के अंदर, सस्पेंशंस के अंदर डाले जाते हैं ताकि जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मेडिसिन के अंदर वो सस्पेंडेड रहें, वो मेडिसिन के अंदर ऐसे खड़े रहें। ये ना हो कि नीचे जमा होना शुरू हो जाए और नीचे जो है वो एक क्रीम बना लें और मेडिसिन को ख़राब कर दें। तो इसकी डेफिनेशन आप यहीं तक कर सकते हैं। मजीद क्या है इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, लिस्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या हैं? ये ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो कि सस्पेंशंस के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी विस्कोसिटी बढ़ सके और ताकि जो है पार्टिकल्स सही दे टाइम तक, लॉन्गर पीरियड तक जो है वो सस्पेंडेड रहें। तो मजीद इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? अकेशिया, ट्रेगाकैन, बेंटोनाइट, CMC, ज़ैंथन गम, इसमें से जो है ना आपको मेन 3 एग्जांपल्स आने चाहिए, जैसे अकेशिया और ट्रेगाकैंथ है, और इसके अलावा जो है मिथाइल सेलुलोज, आप इसके एग्जांपल याद कर लें। नेक्स्ट है बफर्स। A buffer solution is made up of weak acid and its conjugate base, or a weak base and its conjugate acid, and resist the change in pH when acids or bases are added. तो बफर्स क्या हैं? बफर बेसिकली सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बनते हैं? वीक एसिड या उसकी बेस से, इसी तरह वीक बेस या फिर उसके एसिड से। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली किससे बनते हैं? एसिड और बेस से बनते हैं। अगर एसिड वीक है तो उसकी बेस कंजुगेट बेस होगी, और इसी तरह अगर वीक बेस है तो इसका कंजुगेट एसिड होगा। अब इनका काम क्या है? रेजिस्ट चेंजेस इन द पीएच व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड। यानी कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है आप उसकी पीएच, आपको पता है कि पीएच 7 है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसकी पीएच क्या है? 7 है, और आपने अगर उसके अंदर कोई मजीद एसिड डाल दी है, ठीक है, अगर एसिड डाल दिए या बेस डाल दिया है तो उसकी पीएच जो है वो सेम ही रहेगी, 7 है तो 7 ही रहेगी। अगर आपने उसके अंदर बफर डाला हुआ है, वो ये बफर क्या करेंगे? उसकी पीएच को तब्दील नहीं होने देंगे। पीएच अगर 5 है तो वो 5 रहेगी, 7 है तो 7 रहेगी, 8 है तो 8 रहेगी। एग्जाम्पल्स क्या है इन बफर की?
इन बफर्स की एग्जाम्पल्स इंक्लूड पोटाशियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपने इसमें से ना एक दो कर लेने हैं। पोटाशियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, ये दो एग्जाम्पल्स करने हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं? बफर्स आर यूज इन ऑप्थाल्मिक फॉर्मुलेशंस। जो आइस के प्रोडक्ट होते हैं, आइस के अंदर डाले जाते हैं, जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं, उनके अंदर बफर्स यूज होते हैं। फर्मेंटेशन में यूज होते हैं, जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है उसमें ये यूज होते हैं। केमिकल एनालिसिस, केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं। और ये दो तीन जो है ना, आप इसमें इसके यूजेस कर लें कि बफर क्या होता है। बफर जो है वो एसिड और बेस का मिक्सचर है, सोल्यूशन है, और इसका काम क्या होता है? पीएच को तब्दील ना होने देना, पीएच को मेंटेन रखना। और एग्जांपल्स आप इसकी याद करेंगे और साथ में इसकी एप्लीकेशन यानी कि यूजेस को आप इसमें लिख देंगे। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इट रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच। इसी एप्लीकेशन वाली लाइन में आप लिख सकते हैं। साथ में आप ये लिख सकते हैं कि ऑप्थाल्मिक फॉर्मुलेशन में, फर्मेंटेशन में, केमिकल एनालिसिस में जो है ये बफर्स यूज होते हैं। लास्ट में है स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर इज अ केमिकल, ये कैसा केमिकल है? दैट इनहिबिट्स द रिएक्शन बिटवीन अदर केमिकल। यानी कि दो केमिकल्स हैं, अगर वो दोनों इकट्ठे रखे जाएं तो उनका क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है। तो स्टेबलाइजर अगर उनके अंदर ऐड किया जाए तो इन दोनों के रिएक्शन नहीं होंगे। तो स्टेबलाइजर क्या है? एक ऐसा केमिकल जो कि क्या करता है? दैट इनहिबिट्स द रिएक्शन, जो रिएक्शन को रोकता है बिटवीन अदर केमिकल्स। दो केमिकल्स के दरमियान अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसको ये रोकेगा। हेल्प द मेंटेनिंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट को स्टेबल हालत में रखेगा, सही हालत में रखेगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं? इंक्लूड सस्पेंडिंग एजेंट्स to prevent sedimentation, preservatives to stop microbial growth, and buffers to maintain the optimal pH। तो पीछे आपने सस्पेंडिंग एजेंट्स पढ़े हैं और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स और बफर्स पढ़े हैं। तो ये तीनों क्या हैं? स्टेबलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं। सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन, यानी कि नीचे ये पार्टिकल्स को जमा नहीं होने देते, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर वो सही हालत में मिक्स रहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। और बफर्स क्या हैं? जो कि पीएच को मेंटेन रखते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते। तो ये था आपका सिंपल सा टॉपिक। इसमें आपने क्या क्या स्टडी किया कि आपकी जो मेडिसिन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, ड्रग से और एक्सीपिएंट से। ड्रग को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है, जबकि जो एक्सीपिएंट्स हैं इनको एडिटिव्स भी कहा जाता है। ड्रग जो है वो सही इलाज करने में मदद करती है, और जो एक्सीपिएंट्स होते हैं ये मेडिसिन को बनाने में मदद देते हैं। तो ये दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं? एंड पे फाइनल मेडिसिन बनाते हैं। आज के लेक्चर में आपने क्या क्या कवर किया? एक्सीपिएंट्स को स्टडी किया। एक्सीपिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सोलोबलाइजर, सस्पेंडिंग एजेंट्स, बफर और स्टेबलाइजर्स को स्टडी किया।